हेलो बच्चे, हेलो 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 सारे बच्चे जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के हो, जितने भी बच्चे यहाँ पे LAQ P01 के हो। आंसर की प्रोविजनल आ गया है और फाइनल अभी आ ही जाएगा, 1 हफ्ते से 10 दिन में आपका आ ही जाना है। तो मैम अभी हमारे पास टाइम है कि अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हम चैलेंज कर सकते हैं तो हम चैलेंज करना चाहते हैं, ये बच्चों का एक है। तो हाँ बिल्कुल बच्चे, आपके इस एग्जामिनेशन में एक ऐसा क्वेश्चन रहा है जो कि आप बिल्कुल चैलेंज कीजिएगा। NTA के तरफ से वो क्वेश्चन को जो है वो सही किया गया है, बट वो क्वेश्चन एक्चुअली मतलब वो ऑप्शन को, जिस ऑप्शन को NTA ने सही किया है वो ऑप्शन गलत है, और जो सही ऑप्शन है उसको NTA ने यहाँ पे गलत कर दिया है। क्या है वो क्वेश्चन, किस बेसिस पे वो गलत है क्वेश्चन, वो सब मैं आपको आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एंड तक आप मेरे साथ बने रहिएगा, और कोई भी क्वेरीज होगा तो वो सिंपल से हमारे टेलीग्राम चैनल, दैट इज मेरे टेलीग्राम चैनल जो जहाँ पे मैं आपको मिलती हूँ, दैट इज इंग्लिश लिटरेचर लिटरेचर CUET PG PW, आप इस पे मुझे मिल सकते हो इस टेलीग्राम चैनल पे। चलिए हम बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सब में अभी मतलब कि सब में इसकी क्वेश्चन लेबलिंग जो है वो नंबर अलग होगी, राइट। लेकिन मुझे जो क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन में ये आपका 15-1 नंबर है, राइट। ये क्वेश्चन है आपका बच्चे ड्रामेटिक मोनोलॉग का, और क्वेश्चन आईडी इसकी क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इस क्वेश्चन आईडी जो है वो लास्ट में 9244 है, यानी 432449199244, ये है क्वेश्चन आईडी आपकी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है भाई कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो एक सिंगल पर्सन के द्वारा अटर किया जाता है, दैट मेक्स अप द होल पोएम। हाँ, ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो एक सिंगल पर्सन के द्वारा, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएट्री में जो है वो क्या होता है, ड्रामेटिक इफेक्ट से आप बोलते हो, और एक ही इंसान, इसीलिए इसे मोनोलॉग भी बोलते हैं। मोनो का मतलब एक, सो एक ही इंसान जो है वो इसे बोलता है। तो हाँ, ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो एक सिंगल पर्सन के द्वारा, इसमें जो भी स्पीच होती है, जो भी लाइन होती है वो बोलता है, और वही पूरी की पूरी पोएम में उसी को शो किया जाता है। So this is correct. For example, you have writers like Robert Browning, you have Alfred Lord Tennyson, there are so many writers. And then reason, right? Reason यही मेन आपका हो जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि स्पीकर इन ड्रामेटिक मोनोलॉग इंटरैक्ट्स विथ वन और मोर अदर पीपल, कि भाई स्पीकर जो होता है वो इंटरैक्ट करता है एक या एक से ज्यादा इंसान से इंटरैक्ट करता है। यानी कि मान के चलिए मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मैं यहाँ पे अकेले जो है वो मोनोलॉग दे रही हूँ, मैं अकेले बोल रही हूँ। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग और सॉलिलोक्वी में यही तो डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक लिसनर प्रेजेंट होता है, तो ये सही है कि भाई आप जो है वो एक लिसनर प्रेजेंट होता है। तो चलिए इंटरैक्शन, आप वन वे इंटरैक्शन आप इसे रख सकते हो कि एक इंसान बोल रहा है, दूसरा जो है या तीसरा जो भी या बाकी है वो बस सुन रहे हैं, बोलने का यहाँ पे काम नहीं करे, बोलने का काम एक ही इंसान का है। But we know of author's presence only from the clues in the discourse of single speaker, कि भाई हमें ऑथर के प्रेजेंस के बारे में हमें बस कैसे पता चलता है, वही सिंगल स्पीकर जो कि हमें बताता है। बट यहाँ पे ना सिंगल स्पीकर ऑथर के बारे में आपको क्यों बताएगा, कोई भी एक कैरेक्टर ऑथर के बारे में क्यों बताएगा यहाँ पे, ये बहुत रेयरिटी केस है, ये जनरली देखते नहीं है हम। सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत है। यहाँ पे हमें लिसनर के प्रेजेंस के बारे में जो है वो पता चलता है, जो भी सुन रहा होता है। आप सुन रहे हो मेरी बातें अगर, राइट, तो आप सुन रहे हो तो मैं इसके थ्रू बताऊंगी, यहाँ पे ऑथर का कोई काम नहीं होता है। सो ऑथर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, ऑथर की जगह यहाँ पे लिसनर होगा, ठीक है, कि हमें लिसनर के प्रेजेंस के बारे में पता चलता है, उसी सिंगल स्पीकर जो भी हमें वो नॉलेज देता है या फिर जो भी जिस भी तरीके से वो कहानी बताता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा असर्शन जो है वो सही है, रीजन गलत है। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट, राइट, रीजन इज रॉन्ग, रीजन इज नॉट करेक्ट। चलिए अब देखते हैं NTA ने क्या किया है, यानी इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 का लास्ट कोड देख लेते बच्चे। ऑप्शन नंबर 3 का कोड जो है वो आपका 5487 है, ठीक है, 87 है। पहले क्वेश्चन का देख लेते हैं, 9244 है। तो क्वेश्चन का हम देख लेते हैं भाई, कहाँ पे है आपका 9244 ना, 9244 ये रहा आपका क्वेश्चन, यहाँ पे 22 पे दिया गया है, राइट, सीरियल नंबर 22 है। सो 9244 है आपका बच्चे यहाँ पे, और यहाँ पे बोला गया है उनके हिसाब से कि 9244 का सही क्या है, 486, ठीक है। 9244 का यहाँ पे बोला गया है कि 486, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इनके हिसाब से जो है वो सही होगा, 486, राइट। 486 वापस से आप चाहो तो मिला सकते हो, 486 इन्होंने बोला है, राइट, 486, 5486, राइट। तो लेकिन हमारे हिसाब से क्या सही आंसर था बच्चे, हमारे हिसाब से सही आंसर जो है वो आपका ये नहीं बल्कि ये था।
ये तो पूरा स्टेटमेंट ही गलत है। तो यहाँ पे वो रीजन बैठे एप्ट की नहीं बैठे, हमें उससे कोई लेना ही देना नहीं है जब पूरा का पूरा हमारा स्टेटमेंट गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। एनटीए ने जो है वो ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पे करेक्ट आंसर लिया है। तो ये एक आपका चैलेंजेबल क्वेश्चन है, आप इसे बिल्कुल चैलेंज कीजिएगा, राइट। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपका जो है वो चैलेंज वाला बनता नहीं है। चैलेंज आप कैसे कर सकते हो, जैसे मान के चलिए कि मुझे चैलेंज करना है ये सेम क्वेश्चन, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे ना ऑप्शंस को सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पे बोला गया कि 486 है, ठीक है, 486 है, तो मुझे यहाँ पे जो है वो क्या करना है, कौन सा ऑप्शन है मेरा, 487, राइट। 487 है, तो मेरे को 487, 486, 487 कहाँ गया, ये लाइन है ना, 487 आगे में जाएगा, 487 मुझे इसे जो है वो चैलेंज करना है, राइट। सो जो भी चैलेंज करना है आप उस ऑप्शंस को जो है वो क्लिक कीजिए और उसको क्लिक करके जो है वो आप आगे बढ़ सकते हो, राइट। ये पूरे ये कोई और बच्चे का मैंने आईडी खोला है तो मैं इसको आगे मैं नहीं जाऊंगी, वो बच्चे को ही मैं करने दूंगी, तो आप उसको उस ऑप्शन को क्लिक करके आगे जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। तो ये रहा था आपका LAQ P01 का एक क्वेश्चन नंबर आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग का, क्वेश्चन कोड है आपका 9244। ओके, चलिए। एंड साथ ही साथ कि अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे से इंटरैक्ट कर सकते हो। कैसे आप मेरे से इंटरैक्ट कर सकते हो, जैसा मैंने बोला इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे इंग्लिश लिटरेचर, राइट, इंग्लिश लिटरेचर CUET PG PW, इस पे आप मेरे से जो है वो इंटरैक्ट कर सकते हो। इंग्लिश लिटरेचर CUET PG PW पे आप इंटरैक्ट कर सकते हो। और हमारा बच्चा समर्थ बैच भी लाइव हो चुका है, तो अगर आप जो भी बच्चे 2027 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे समर्थ बैच में भी आ सकते हो। बाय बाय।